हेलो गाइज, आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है व्यंजन संधि। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन संधि जब किसी व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर का मेल होता है वहाँ व्यंजन संधि मानी जाती है। व्यंजन संधि में निम्न नियम माने जाते हैं। प्रथम है, इसमें मतलब डिवाइड की गई है व्यंजन संधि को। प्रथम है जसत्व संधि या घोष संधि भी बोलते हैं इसे। इसमें नियम है क या च या ट या त वर्ग प्लस किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या य र ल व है या सभी स्वर आते हैं तो क का ग हो जाता है, च का ज हो जाता है, ट का ड हो जाता है, त का द हो जाता है और प का ब हो जाता है। अब है आगे एक नियम और है। नियम संधि करने पर वर्ग का प्रथम अक्षर यानी संधि करने पर वर्ग का प्रथम अक्षर तीसरे अक्षर में बदल जाता है तथा विच्छेद करने पर तीसरा अक्षर पहले अक्षर में बदल जाता है। तो इसमें दे रखा है नियम के स्थान पर ग का होना। अब एग्जाम्पल दे रखे हैं वो देख लेते हैं। प्रथम है वाक प्लस ईस, तो इससे क्या बन गया वागीस। इसी प्रकार वाक प्लस ईश्वर से वागीश्वर बन गया। फिर वाक प्लस ईश्वरी से वागीश्वरी बन जाता है। फिर वाक प्लस जाल से वागजाल बन जाता है। इसी प्रकार वाक प्लस देवी से वागदेवी बन जाता है। वाक प्लस दान से वागदान बन जाता है। फिर वाक प्लस दत्ता से वागदत्ता बनता है। इसी प्रकार दिक प्लस गज मिलकर दिग्गज बन जाते हैं। फिर दिक प्लस अंबर मिलकर दिगंबर बनता है। दिक प्लस अंत मिलकर दिगंत बन जाता है। फिर दिक प्लस ज्ञान मिलकर दिग्ज्ञान बनता है। दिक प्लस दर्शन मिलकर दिग्दर्शन बन जाता है। दिक प्लस भ्रम मिलकर दिग्भ्रम बन जाता है। इसी प्रकार दिक प्लस विजय मिलकर दिग्विजय बनता है। फिर है वाक प्लस वज्र, वाक प्लस वज्र मिलकर वाग वज्र बन जाते हैं। फिर वाक प्लस विलास मिलकर वाग विलास बनता है। इसी प्रकार सम्यक प्लस ज्ञान मिलकर समज्ञान बन जाता है। फिर सम्यक प्लस दर्शन मिलकर सम्यक दर्शन बनते हैं। फिर ऋग प्लस वेद मिलकर ऋग्वेद बन जाता है। इसी प्रकार दिक प्लस हस्ती मिलकर दिग्हस्ती बनता है। दिक प्लस वधु मिलकर दिग्वधु बन जाता है। फिर वणिक प्लस वर्ग मिलकर वणिक वर्ग बनता है। फिर प्राग प्लस ऐतिहासिक मिलकर प्राग ऐतिहासिक बन जाता है। इसी प्रकार दिक प्लस बर्मित मिलकर दिग्बर्मित बन जाता है। फिर दूसरा रूल है चेका यानी च के स्थान पर ज का होना। इसमें दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। अच प्लस आदि आजादी, फिर अच प्लस अंत मिलकर अजंत बन जाता है। फिर आगे थर्ड ट के स्थान पर ड होना यानी सट प्लस आनंद का सड़ानंद हो जाता है। सट प्लस अंग मिलकर सड़ंग बन जाता है। इसी प्रकार सट प्लस दर्शन मिलकर सट दर्शन बनता है। इसी प्रकार सट प्लस राग मिलकर सट राग बनता है। सट प्लस विकार मिलकर सट विकार बनता है। सट प्लस अक्षर मिलकर सट अक्षर बन जाता है। फिर आगे हैं सट प्लस यंत्र मिलकर सड़ यंत्र बन जाता है। सट प्लस ऋतु मिलकर सट ऋतु बनता है। सट प्लस भुजा मिलकर सट भुजा बनता है। सट प्लस रिपु मिलकर सट रिपु बनता है। इसी प्रकार सट प्लस गुण मिलकर सड़ गुण बन जाता है। सट प्लस आकार मिलकर सड़ाकार बनता है। सट प्लस रस मिलकर सट रस बनता है। सट प्लस योगी मिलकर सड़ योगी बन जाता है। फिर तैकार्युल तय के स्थान पर द का होना। एग्जाम्पल देखते हैं। जगत प्लस ईस मिलकर जगदीश बन जाता है। जगत प्लस अम्बा मिलकर जगदम्बा। जगत प्लस आत्मा मिलकर जगदात्मा बनता है। जगत प्लस गुरु मिलकर जगत गुरु बनता है। जगत प्लस आलोक मिलकर जगदालोक बन जाता है। इसी प्रकार जगत प्लस आनंद मिलकर जगदानंद बन जाता है। फिर
सत प्लस आचरण मिलकर सदाचरण बनता है। सत प्लस हास्य मिलकर सदास्य बनता है। सत प्लस गुण मिलकर सदगुण बन जाता है। फिर सत प्लस उपदेश मिलकर सदुपदेश बनते हैं। फिर सत प्लस धर्म मिलकर सद्धर्म बनता है। फिर सत प्लस गति मिलकर सदगति बनता है। इसी प्रकार आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जगत प्लस आचार्य मिलकर जगदाचार्य बनता है। महत प्लस अर्थ मिलकर महदर्थ बनता है। सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है ये, महत प्लस अर्थ महदर्थ। महत प्लस आकाश मिलकर महदाकाश बनता है। महत प्लस ज्ञान मिलकर महद ज्ञान बनता है। फिर भवत प्लस ये मिलकर भवदीय बनता है। वृहत प्लस आकार मिलकर वृहदाकार बनता है। भगवत प्लस गीता मिलकर भगवत गीता बनता है। भगवत प्लस भक्ति मिलकर भगवत भक्ति बन जाता है। इसी प्रकार कृत प्लस अंत मिलकर कृदंत बनता है। फिर सत प्लस आत्मा मिलकर सदात्मा बनता है। सत प्लस भाव मिलकर सद्भाव बनता है। सत प्लस बुद्धि मिलकर सद्बुद्धि बनता है। सत प्लस व्यवहार मिलकर सद्व्यवहार बन जाता है। सत प्लस हास्य मिलकर सदास्य बनता है। फिर सत प्लस चित्त प्लस आनंद मिलकर सच्चिदानंद बनता है। फिर श्रीमद प्लस भागवत मिलकर श्रीमद भागवत बनता है। फिर चित्त प्लस रूप मिलकर चिद्रूप बनता है। फिर सत प्लस वंश मिलकर सदवंश बनता है। इसी प्रकार पैक का रूल देख लेते हैं। पैक के स्थान पर बैक का होना। एग्जाम्पल है तिप प्लस आदि तिबादी। अप प्लस जात अबजात। अप प्लस ज अब्ज यानी कमल। सूप प्लस आदि मिलकर सुबादी बनता है। सूप प्लस अंत मिलकर सुबंत बनता है तथा अप प्लस द मिलकर अब्द यानी बादल बनता है। फिर है घोष। दूसरी संधि है व्यंजन की, घोष व्यंजन संधि। इसमें देखते हैं, इसमें है यदि हलंत द के बाद क या त या थ या प या स हो तो संधि करते समय द के स्थान पर त हो जाता है। जैसे द प्लस क त त थ प स तो द का त हो जाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उद प्लस तीर्ण उत्तीर्ण बन गया। उद प्लस तम मिलकर उत्तम बन गया। इसी प्रकार उद प्लस कोच मिलकर उत्कोच बन गया। उद प्लस सव मिलकर उत्सव बन गया। उद प्लस स्थान मिलकर उत्थान बन गया। उद प्लस कट मिलकर उत्कट बन गया। उद प्लस सर्ग मिलकर उत्सर्ग बन गया। इसी प्रकार उद प्लस क्षण मिलकर तद प्लस क्षण मिलकर तत्क्षण बन गया। फिर उद प्लस कृष्ट मिलकर उत्कृष्ट बन गया। उद प्लस तर मिलकर उत्तर बन गया। फिर उद प्लस साय मिलकर उत्साह बन गया। उद प्लस शिप्त मिलकर उत्क्षिप्त बन गया। फिर उद प्लस तेजक मिलकर उत्तेजक बन गया। उद प्लस कीर्ण मिलकर उत्कीर्ण बन गया। उद प्लस पन्न मिलकर उत्पन्न बन गया। विपद प्लस काल मिलकर विपद काल बन गया। आपद प्लस काल मिलकर आपतकाल बन गया। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तो बताइए कि क्लास कैसे लगी। अगर बड़ी क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।